देहरादून जिले के पछुआदूर क्षेत्र के चारों ब्लॉकों विकासनगर, सहसपुर, चक्राता और कालसी में ब्लॉक प्रमुख, ज्येष्ठ प्रमुख और कनिष्ठ प्रमुखों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ है। चक्राता ब्लॉक में कांग्रेस समर्थित प्रमुखों ने शपथ ली है, जहां विधायक प्रीतम सिंह मौजूद रहे। वहीं विकासनगर में नारायण ठाकुर और कालसी में सावित्री चौहान ने भाजपा की ओर से ब्लॉक प्रमुख पद की शपथ ली है। इन दोनों समारोह में विधायक मुन्ना सिंह चौहान और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान शामिल हुए हैं। इन दौरान मीडिया द्वारा कांग्रेस नेता की ओर से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत माता पर की गई अभद्र टिप्पणी पर पूछे गए सवालों के जवाब में दोनों नेताओं ने इस बयान की कड़ी निंदा भी की है। डेमोक्रेसी के बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है और विकासखंड जैसा मैंने कहा भी, वो तो नोडल एजेंसी है ग्रामीण विकास की, बहुत महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण। तो और बहुत काम करने का यहाँ स्कोप होता है और अपनी क्षमताओं के विकास का। मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से 3 महिला प्रतिनिधियों को विकासखंड की बागडोर सौंपी गई सावित्री चौहान जी के नेतृत्व में, और जैसा मैंने कहा भी मन से भी कि बहुत क्षमतावान, बहुत शार्प, जिनमें बहुत स्पार्क है, ऐसे बीडीसी मेंबर और जिसमें ज़्यादातर महिला प्रतिनिधि वो जीत करके आए हैं, तो निश्चित रूप से विकासखंड कालसी में कार्यक्रमों के क्रियाबंध और जनसेवा का एक जो पहले से एक शानदार रिकॉर्ड है, उसको और चमकाने का काम करेंगे। उस बेंचमार्क को और बड़ा ऊंचा उठाने का काम करेंगे। सर, आधी आबादी का जिक्र तो होता ही है। आपने लगातार दूसरी बार इस आबादी को इस ब्लॉक में प्रतिनिधित्व दिया है। आपने इन्हें समझाया भी है कि एक प्रतिनिधि के दायित्व क्या होते हैं। तो जैसे देखने में आता है कि पति ज़्यादा हस्तक्षेप करता है, क्या इस बार हम देखेंगे कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने तो मंच से कहा कि मतलब मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। देखिए, बिहार के दरभंगा में आरजेडी और कांग्रेस की रैली थी, जहां पे माननीय प्रधानमंत्री जी की माताजी, स्वर्गीय माताजी, और माननीय प्रधानमंत्री के लिए बहुत अपशब्द कहे गए। मीडिया में वो जो जिस तरह के शब्द दिखाए भी नहीं गए, सुनाए भी नहीं जा रहे, तो हम लोग सोच सकते कि कितनी गंदी भाषा का उन्होंने इस्तेमाल करा होगा। और ये कांग्रेस की गंदी मानसिकता है देश की। ये सिर्फ प्रधानमंत्री की माता का ही नहीं, बल्कि देश की जो आधी आबादी है उन सब का भी अपमान है। और मेरे ख्याल से कांग्रेस और जो इनके सहयोगी दल है, वो लोग इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं कि एक गरीब माँ का बेटा पिछले 11 साल से दुनिया की जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है उसका प्रधानमंत्री बना हुआ है। देश और दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है प्रधानमंत्री जी ने। जिस तरह की भाषा उन्होंने कही है, मुझे लगता है कि जो लोकतंत्र है, हम लोग कहते हैं कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी है,